अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस की खुशी में कुछ स्वादिष्ट मिठाई, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाएगा और बनाने में बहुत ही आसान है। आज इस खुशी में हम कुछ डिफरेंट मिठाई बनाएंगे। चलो बनाने चलते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसे हम चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर हम दो कप गरम दूध डालेंगे। दूध आप पहले से गरम हुआ हुआ भी डाल सकते हैं या गरम कर बाद में भी उबाल सकते हैं। 2 कप दूध डालेंगे और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। ये मैंने गरम उबला हुआ दूध लिया है। ये मैंने अभी उबाला था, इसलिए ये गरम है। मैंने इसे कढ़ाई में डाला है 2 कप। अब गैस जलाएंगे और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और उसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से चलाएंगे। बस इसी तरह इसे चम्मच से चलाएंगे, थोड़ी देर इसे इसी तरह पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। बस मैं इसी तरह इसे हल्के गैस पर पकाती रहूँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता दूध में उबाल आने लगा है तो इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे और फिर चीनी डालकर हम चलाएंगे और इसे चीनी को अच्छे से घुलने देंगे दूध में। दूध हमारा पहले से ही उबला हुआ था, इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी दूध उबालने में। दूध में जल्दी ही उबाल आ गया। उसके बाद जब चीनी घुल जाएगी तो हम इसमें 1 कप कोकोनट पाउडर डालेंगे। कोकोनट पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से चलाएंगे। इससे दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर तक हम इसे पकाते रहेंगे। ध्यान रखें, इससे हमारे कुछ छींटे उड़ेंगी, हाथ नहीं जले, इसलिए गैस का फ्लेम स्लो रखें ताकि हमारे हाथों पर छींटे ना आए और हल्के हल्के चलाते रहें। दूध हमारा अब गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इस मिल्क पाउडर से हमारी मिठाई में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम फिर इसे चलाएंगे। बस इसी तरह हम इसे चला चला के एक अच्छा डो तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे, अन्य हमारा डो नीचे लगने लगेगा। इसी तरह बस हम इसे चला चला के अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मेरी बताई हुई रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। बस इसी तरह हम सारा डो तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे बस इसी तरह 1-2 मिनट और चलाऊंगी। देखो हमारा डो कितना गाढ़ा हो गया है। बस इसी तरह अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमारा कढ़ाई में डो चिपका हुआ था सभी डो को हम अच्छी तरीके से छुटा लेंगे। मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। डो अभी हमारा थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल कर रख दिया है और 10-15 मिनट बाद ये डो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसके हम 3 हिस्से करेंगे। हिस्से हम तीनों एक बराबर करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में भी मिठाई बना सकती हैं। बस हमने ये 3 हिस्से कर लिए हैं और अब हम इसमें एक डो में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर मिलाएंगे। ये खाने वाला कलर है, फूड कलर। इसे हम थोड़ा सा एक डो में मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच ही मिलाएंगे। और अच्छे से अब इस डो को अच्छे से मल के सारे डो में हम इस कलर को मिक्स कर लेंगे। और अगर डो हमारा हाथों पे चिपक रहा है तो हम हल्के थोड़ा सा हाथों पर घी लगा लेंगे, जिससे हमारा डो चिपकेगा नहीं।
हाथों पर नहीं चिपकेगा। देखो हमारा ग्रीन कलर का डो बनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे और दूसरे हिस्से में हम ऑरेंज फूड कलर मिलाएंगे। मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने इस टाइम डाली है। बना तो मैंने पहले ही ली थी, लेकिन डालने में थोड़ा वक्त लग गया। अब हमारा ऑरेंज कलर भी बनकर तैयार हो गया है। देखो तीनों कलर हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। बस हमें इसी तरीके से तीनों कलरों को तैयार करना है और फिर हाथों पे ज़रा सा घी लगाना है और हमें ये एक एक डो में से थोड़ी हमें गोलियां बनाकर तैयार करनी है। आप चाहें तो कैसी भी शेप दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैं दे रही हूँ आप इसी तरीके से शेप दें। आपका जैसा मन चाहे वैसी शेप दे सकते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बस इसी तरह पतली पतली पीस हम बनाकर एक तरफ रख देंगे। न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले, बस छोटे छोटे से पीस लेंगे हम और उनके हल्के हल्के से गोलियां सी बनाकर रख देंगे। बस इसी तरह हम सारे ऑरेंज कलर के उसको हम बनाकर रख लेंगे। उसके बाद फिर हम हाथ धोंगे और हाथ धोने के बाद हम फिर दूसरे कलर को यूज़ करेंगे, यानी हमारा ऑरेंज कलर वाइट कलर में आ जाएगा। और फिर हल्का सा घी लगाएंगे हाथों पे और फिर वाइट कलर के डो से भी हम इसी तरीके से सारे पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो अब डो हमारा हाथों में नहीं चिपक रहा है। जब हमने बनाया था तो ये बहुत चिपक रहा था, ठंडा होने के बाद ये सही सेट हो जाता है। अब ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और मैंने हाथों में थोड़ा सा घी भी लगा लिया है, तो इसकी वजह से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। बस इसी तरह हम सारे पीस एक एक करके तैयार कर लेंगे। जितने हमने ऑरेंज वाले बनाए हैं हम इतने ही वाइट बनाएंगे और फिर अब हम ग्रीन वालों को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाकर खाएं। ये मिठाई बनकर बहुत टेस्टी लगती है और ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप अपने बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। देखो हमने सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। लग रहा है ना कितना अच्छा, कलर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। बस अब हम एक ऑरेंज वाला पीस उठाएंगे और हथेली पे रखेंगे, फिर एक वाइट वाला पीस उठाएंगे, उसकी बराबर में उसे रखेंगे और हल्का सा हाथों से दबाकर इसे चिपकाएंगे। फिर ग्रीन वाला पीस उठाएंगे और उसे भी इसी तरीके से हाथों से चिपका देंगे। हल्का हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं, और एक अच्छी सी शेप देंगे। और इस पे एक बादाम का पीस रख देंगे। हमारी मिठाई बनकर तैयार है। देखो कितनी अच्छी लग रही है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। आप इसे एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हम बस इसी तरीके से सारे पीसों को बना कर तैयार कर लेंगे और बनाने के बाद हम इन्हें थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। हमारे यहाँ मीठा कम डलता है इसलिए मैंने थोड़ा मीठा कम डाला है। आप चाहें तो 2 कप दूध में 1 कप चीनी डाल सकती हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकती हैं। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ डाल सकती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं तोड़ काट कर। बस इसी तरह हम सारे पीस बना कर तैयार करके रख लेंगे।
इंडिपेंडेंस डे की मिठाई तैयार है। लग रही है ना खूबसूरत। बस आप भी इसी तरह बनाएं और एंजॉय करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।